गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग मॉडर्न कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन के मीडियम्स देख रहे हैं। ठीक है। लास्ट टाइम हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क जो है वो पढ़ा था। आज हम लोग एक नया कम्युनिकेशन पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रडार। ठीक है। अब रडार जो है हमने बहुत बार सुना हुआ है, रडार मशीन के बारे में, रडार इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ठीक है। तो यहाँ हमको देखना है इस टॉपिक में कि कैसे रडार जो है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज में आता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, रडार का हम लोग देखेंगे फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक। तो रडार मतलब रेडियो रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है। रडार का मतलब क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो ये फर्स्ट पॉइंट है जो तुमको अच्छे से याद रखना है कि रडार मीन्स रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि रडार से क्या होता है, रडार किस चीज के लिए यूज करते हैं। तो रडार जो होता है ये मिसिंग ऑब्जेक्ट्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। अब इसका मतलब क्या कि सपोज फॉर कोई प्लेन है जो कहीं जंगल में अगर क्रैश हो गया है, गिर गया है, नहीं दिख रहा है अपने नेकेड आई से, या ह्यूमन फोर्सेस लगा के नहीं मिल रहा है, तो ऐसे केसेस में रडार इंस्ट्रूमेंट यूज करके हम लोग वो मिसिंग प्लेन जो है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो है, जो डायग्राम तुमको बोर्ड पे दिख रही है, ठीक है, ये जो है ये कंसेप्ट है। इसको हम लोग बोलेंगे कि कंसेप्ट ऑफ द रडार, मतलब बेसिकली रडार क्या करता है। ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिख रहा है एक स्टेशन दिख रहा है, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया है रडार स्टेशन, जो अर्थ पे रहेगा। राइट। अब यहाँ पे एक एंटीना दिख रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्शनल एंटीना। क्या है ये? डायरेक्शनल एंटीना है। और एक कुछ टारगेट दिखाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है। तो प्रोसेस कैसी होती है देखो, कि रडार में एक ही एंटीना होता है डायरेक्ट, जिसको डायरेक्शनल एंटीना बोलते हैं। वही एंटीना जो है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए और सिग्नल को रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये देखो, इसको ट्रांसमिटेड सिग्नल बोला है, जो यहाँ से सिग्नल टारगेट की तरफ जा रहे हैं और उसको स्ट्राइक होके वापस उसी के पास आ रहे हैं, जिसको बोला है इको। ठीक है। तो सबसे पहले जो है ये रडार स्टेशन से सिग्नल जो है ट्रांसमिट किए जाते हैं टारगेट की तरफ, जिसको हमने क्या बोला है? ट्रांसमिटेड सिग्नल बोला है। अब ये ट्रांसमिटेड सिग्नल जो होते हैं ये होते हैं आरएफ सिग्नल। ये कौन से सिग्नल होते हैं? आरएफ वेव या फिर आरएफ सिग्नल इसको बोलते हैं। आरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव, रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ठीक है। अब जितने स्पीड से जितने ये सिग्नल ट्रांसमिट होकर टारगेट की तरफ जाते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी के वापस भी आते हैं। दूसरी बात, जितना टाइम उसको जाने के लिए लगता है टारगेट की तरफ, उतना ही जो टाइम उसको वापस स्ट्राइक होके स्टेशन तक की तरफ आने के लिए लगता है। तो टू एंड फ्रो टाइम जो होता है वो सेम होता है। ठीक है। तो ये रडार स्टेशन जो आरएफ सिग्नल टारगेट की तरफ भेजता है, ये आरएफ वेव इसको स्ट्राइक होती है, स्ट्राइक होके वापस ये जो है डायरेक्शनल एंटीना वो रिसीव करता है, और फिर उसके आगे जो भी प्रोसेस का फॉर्मेट होता है उसका उनके कंट्रोल रूम में वहां से वो ऑपरेट होता है। ठीक है। तो रडार जो होता है, रडार से हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रडार जो होता है, रडार से हम लोग मिसिंग ऑब्जेक्ट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मिसिंग ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आ सकता है? तो मिसाइल आ सकता है, प्लेन आ सकता है, शिप आ सकती है, कोई भी ऑटोमोबाइल आ सकता है। बराबर है। तो ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो है वो हम लोग रडार के हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद रडार से हम लोग कौन से टाइप का डिस्टेंस टारगेट का फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो होता है इसका टारगेट का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसकी वर्टिकल डायरेक्शन हम लोग रडार से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन जो आता है ये 3 मार्क के लिए आता है। किस टाइप का क्वेश्चन? कि एक्सप्लेन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रडार। ठीक है। तो इसमें हमको क्या क्या लिखना पड़ेगा? तो सबसे पहले देखो उसका फुल फॉर्म, रडार स्टैंड्स फॉर रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे कि ये करता क्या है? तो इट इज बेसिकली कलेक्टिंग द रडार मींस व्हाट? इट इज बेसिकली अ मींस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, और जिसको हम लोग टारगेट भी बोल सकते हैं, बाय सेंडिंग हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो सिग्नल्स, है ना।
and picking up back to the station called as an echo। हम लोग कैसे इससे कर सकते हैं, तो यहाँ से ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल, फिर ये इको बन के वापस वहीं पे आता है। ठीक है, उसके बाद जो है टारगेट का वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है रडार से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई बेसिक कंसेप्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे रडार से हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और उसका वर्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, तो ये जो है इसके लिए फॉर्मूला है हमने हमारे पास। पहला फॉर्मूला होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टू वे टाइम। टू वे टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टू वे टाइम अपॉन 2। ये एक फॉर्मूला है। मतलब डिस्टेंस कितना है टारगेट का, यहाँ से रडार स्टेशन से कितना डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है कि स्पीड इनटू टू वे टाइम अपॉन 2। ठीक है, सपोज अगर एग्जांपल लेके देखेंगे हम लोग, अगर उसको सिग्नल को यहाँ तक आने के लिए और यहाँ से वापस जाने के लिए अगर 1 माइक्रो सेकंड टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है 1 माइक्रो सेकंड। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो इक्वल्स स्पीड कितनी होती है 3 इंटू, तो आरएफ सिग्नल की 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है। ये फिक्स्ड है आरएफ सिग्नल की इंटू। ठीक है, इंटू क्या है टू वे टाइम। अब टू वे टाइम मतलब क्या दिया हुआ है 1 माइक्रो सेकंड, मतलब 1 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 2। बराबर है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 3 इंटू 10 टू द पावर 2 बाय 2। तो ये 10 टू द पावर 2 क्या आ गया 100 आ गया, मतलब ये 300 बाय 2, तो ये क्या आएगा 150। बराबर है, ये आएगा 150। डिस्टेंस है तो मीटर आएगा। बराबर है, इसका मतलब अगर सिग्नल को स्टेशन से लेके टारगेट तक 1 माइक्रो सेकंड का टाइम लग रहा है जाने के लिए, टू एंड फ्रो तक जाने के लिए और आने के लिए, तो उसका डिस्टेंस जो है टारगेट का स्टेशन से कितना मिल रहा है 150 मीटर मिल रहा है। बराबर है। अब ये तो छोटा हो गया, अगर ये मीटर को छोड़ के और नॉटिकल माइल भी जो है एक यूनिट होता है, वो भी मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। कौन सा नॉटिकल माइल, नॉटिकल माइल करके यूनिट होता है, वो भी मेजरमेंट के लिए यूज होता है। अब एक नॉटिकल माइल 1 nmi, नॉटिकल माइल को इन शॉर्ट nmi लिखते हैं। ये होता है 1.5 माइल। इस 1.5 माइल या अगर हम फीट में निकालेंगे तो 6076 फीट होता है। 6076 फीट होता है। ठीक है, तो ये जो है नॉटिकल माइल भी हम लोग रडार टारगेट का जो मेजरमेंट होता है, टारगेट का जो डिस्टेंस होता है उसको मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमको और एक फॉर्मूला होता है नॉटिकल माइल को लेके, वो उससे अगर हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो वो होता है कहाँ T अपॉन, देखो डिस्टेंस इक्वल्स T अपॉन 12.36 nmi। ये भी एक फॉर्मूला है नॉटिकल माइल में, अगर तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो तो। ठीक है, अगर तुमको नॉटिकल माइल में रिमोट ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम लोग T अपॉन 12.36 नॉटिकल माइल, ये फार्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, तो रडार क्या मेजर करेगा, ये टाइम भी मेजर करेंगे, कितना टाइम लगता है और कितना उसका डिस्टेंस है। ये दोनों चीजें जो है रडार जो है कैलकुलेट कर सकता है। तो ये जो टॉपिक है इसमें जो है 2 क्वेश्चंस जनरली एग्जाम में आते हैं। एक तो कंसेप्ट हो गई, दूसरी बात ये है कि हाउ डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय यूजिंग रडार। ठीक है, तो इसमें क्या करना है तुमको कि ये फॉर्मूलेस लिखने पड़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट में फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है,
किसमें फॉर्मूले लिखने पड़ेंगे कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ द डिस्टेंस बाय यूजिंग रडार, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द डिस्टेंस बाय यूजिंग रडार, तो इसमें फिर तुमको ये फॉर्मूलेस वगैरह क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब फॉर्मूले के में भी कैसा है कि स्पीड और टू वे टाइम जो है वो फॉर्मूला लिख के कोई एक एग्जांपल लेके तुमको सॉल्व करना है। ठीक है, ये हो गया रडार की कंसेप्ट। क्लियर हो गया कि रडार क्या है? रडार है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार क्या करता है? तो आरएफ सिग्नल टारगेट की तरफ भेजता है, फिर टारगेट को सिग्नल स्ट्राइक होकर वापस आते हैं और फिर टारगेट का जो है टारगेट का वर्टिकल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो मेजर किया जाता है। कैसे डिस्टेंस मेजर किया जाता है? तो फॉर्मूला है स्पीड इनटू टू वे टाइम बाय टू। स्पीड तो है आरएफ सिग्नल की फिक्स्ड होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। हमने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 माइक्रो सेकंड लिया टू वे टाइम, कैलकुलेट किया तो हमको मिला 150 मीटर। ठीक है, इसका मेजरमेंट का और एक यूनिट होता है जो होता है नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल माइल जो होता है वो होता है 1.5 माइल या फिर 6076 फीट होता है। ठीक है, और अगर हमको नॉटिकल माइल में कैलकुलेशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, टी अपॉन 12.36 नॉटिकल माइल, ये फॉर्मूला भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गई कंसेप्ट। अभी हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ रडार। दो टाइप होते हैं रडार के, एक होता है कंटिन्यूअस रडार, दूसरा होता है पल्स रडार। अब जो सिलेबस 20% रिड्यूस किया गया है इस साल भी, उसमें से ये कंटिन्यूअस वेव रडार जो है ये निकाल दिया गया है। ठीक है, एक ही जो है जो पल्स रडार जो है इसकी सिर्फ कंसेप्ट देके है, बाकी जो है बाकी का भी पोर्शन सिलेबस में से निकाल दिया गया है। ठीक है, तो हेडिंग डालना है पल्स रडार। ठीक है, ये पल्स रडार की कंसेप्ट, कैसे पल्स रडार से हम लोग जो है डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पल्स, इसमें एक और फॉर्मूला है PRF। PRF पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल्स 1/PRT पल्स रिपीटेशन टाइम, ये मेन फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो ये जो है पल्स रडार, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि सिग्नल जो होते हैं, सिग्नल ये बहुत छोटे छोटे पल्सेस में
ट्रांसमिट किए जाते हैं। इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि इन दिस टाइप सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड इन शॉर्ट पल्सेस एज शोन इन द डायग्राम। इसके बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि सिग्नल जो होते हैं वो छोटे छोटे पल्सेस में जो है वो ट्रांसमिट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो एक पल्स यहाँ पे ट्रांसमिट की गई है, फिर इतना टाइम छोड़ के फिर यहाँ पे शुरू हुई है, तो ये यहाँ पे एक वेव शुरू हुई तो दूसरी यहाँ पे शुरू हुई, मतलब एक वेव खत्म होने के बाद यहाँ पे जो रिपीट हुई है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितना टाइम है इसको क्या बोलेंगे, पल्स रिपीटेशन टाइम। मतलब यहाँ से पल्स जो है वो रिपीट हुई है और ये हो गई उसकी विड्थ। ठीक है, फर्स्ट सिग्नल जो है वो ट्रांसमिटेड सिग्नल है और दूसरा जो है वो इको मतलब टारगेट को स्ट्राइक होके वापस आया हुआ। ठीक है, तो इसमें जो है बेसिक प्रिंसिपल पूछते हैं एग्जाम में, जो क्या लिखेंगे कि इन दिस टाइप सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड इन शॉर्ट पल्सेस। ठीक है, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि द टाइम बिटवीन टू पल्सेस इज कॉल्ड एज अ पल्स रिपीटेशन टाइम। और उसकी अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है तो वो पल्स रिपीटेशन फ्रीक्वेंसी इक्वल्स क्या होगा, 1 अपॉन पल्स रिपीटेशन टाइम। ठीक है, अब इसके बाद अगर हमको परसेंटेज में फाइंड आउट करना है, ठीक है, ड्यूटी साइकिल फाइंड आउट करना है वो भी परसेंट में, तो और एक फार्मूला है D इक्वल्स ड्यूटी साइकिल इक्वल्स W इंटू 100 अपॉन PRT। ये ड्यूटी साइकिल का फॉर्मूला है। ठीक है, ये भी आंसर का पार्ट है। ड्यूटी साइकिल अगर हमको फाइंड आउट करना है परसेंट में तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, W इंटू 100 अपॉन PRT, पर्स रिपीटेशन टाइम। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले जो है, ये दो फॉर्मूले हमको आंसर में लिखने पड़ेंगे। इसके बाद इसमें और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि द टाइम बिटवीन द एंड ऑफ द ट्रांसमिटेड पल्स एंड द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट पल्स इज इन सीक्वेंस। मतलब ये जो रहता है ये सीक्वेंस में रहता है, इसके बाद पर्टिकुलर उतने टाइम के बाद ही सेकंड पल्स जाएंगी, पर टाइम जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो ये हो गया पल्स रडार। ठीक है, अब दूसरा जो है कंटिन्यूअस वेव रडार, वो तुमको सिलेबस में से निकाल दिया गया है और ऐसे करके ये चैप्टर भी जो है हमारा आज कंप्लीट हो गया है। रडार टॉपिक पे एक क्वेश्चन एग्जाम में रहता ही है। तुमको पल्स रडार समझ में आया क्या कि रडार जो होते हैं उसके दो टाइप होते हैं, पल्स रडार, कंटिन्यूअस वेव रडार। ठीक है, पल्स रडार का बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि सिग्नल को छोटे छोटे जो है पल्सेस में डिवाइड करके उसको ट्रांसमिट किया जाता है, और जो पल्स यहाँ एक हो जाने के बाद जब दूसरी आती है तो जो रिपीट हो रही है उस टाइम को पल्स रिपीटेशन टाइम बोलते हैं। उसकी फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन PRT और ड्यूटी साइकिल W इंटू 100 अपॉन PRT। और यहाँ पे W मतलब पल्स की विड्थ, पल्स रिपीटेशन टाइम, और T मतलब टाइम डिले। ठीक है, ये जो होता है यही कंसेप्ट एग्जाम में आती है, इसका डायग्राम तुमको सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ऐसे करके हम लोगों ने अभी ये चैप्टर जो है मॉडर्न कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक्स ये कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही।